एक लड़की, जयपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, यानी वो लड़की जो म्यूजिक वीडियोस में क्राउड में होती है। फेस नहीं दिखता, नेम नहीं होता, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ओनली 15,000। फिर एक एपिसोड आया, एक रिवेल, एक हार्ट ब्रेक, लाइव नेशनल टेलीविजन पे, और फिर 15,000 से 1 मिलियन। नहीं, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है जिसने एक एक सीढ़ी चुनी, एक एक गिरी, और फिर एक मोमेंट ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो कौन है। आकांक्षा चौधरी, स्प्लिट्सविला 16 की वो कंटेस्टेंट जिसके बारे में आज पूरी इंडिया बात कर रही है। आज पूरी कहानी शुरुआत से अभी तक की। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए। आकांक्षा चौधरी का जन्म और परवरिश जयपुर में हुआ, राजस्थान की पिंक सिटी। एक सपोर्टिव मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स ने डिसिप्लिन, वैल्यूज और कॉन्फिडेंस इनकरेज किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना था, स्क्रीन पे आना था, तो आकांक्षा ने किया वो जो बहुत सारे लोग करते हैं, छोटी छोटी जगह पे काम किया। फोटोशूट्स, ब्रांड प्रमोशंस, और हाँ, बैकग्राउंड आर्टिस्ट का भी काम किया म्यूजिक वीडियोस में। वो लड़की जो फ्रेम में होती थी लेकिन स्पॉटलाइट में नहीं। ये एक हम्बल शुरुआत थी, कोई ग्लैमर नहीं, कोई फैन फॉलोइंग्स नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं। इंस्टाग्राम पे स्लोली कंटेंट बनाया, फैशन, लाइफस्टाइल्स, जयपुर की जिंदगी। फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़े, 15,000 तक पहुंची। ये प्रेजेंस उन्हें ब्रांड कोलैबोरेशंस दिलाती थी, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल के ब्रांड्स के साथ। लेकिन आकांक्षा जानती थी ये काफी नहीं है, कुछ बड़ा करना था। 2025 आकांक्षा एक नेशनल स्टेज पे पहुंची, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कंपटीशन में फाइनलिस्ट बनी। सोचो, वो लड़की जो कभी बैकग्राउंड में थी अब स्विमसूट राउंड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जजेस के सामने स्टेज प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस, वॉइस। पेजेंट ने उसे अर्ली नेशनल एक्सपोजर दिया, दिखा दिया कि वो सिर्फ एक लोकल मॉडल नहीं, वो अटेंशन कमांड कर सकती है बड़े स्टेज पे। विनर नहीं बनी लेकिन फाइनलिस्ट जरूर बनी, और ये काफी था एक और डोर अनलॉक करने के लिए। और वो डोर था MTV स्प्लिट्सविला 16 का। जनवरी 2026 MTV स्प्लिट्सविला X6 सीजन 16 प्यार या पैसा थीम के साथ शुरू होता है, जियो हॉटस्टार और MTV पर। आकांक्षा चौधरी एंट्री करती है। शो में घुसते वक्त उनके पास सिर्फ 15,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, बाकी कंटेस्टेंट्स के हजार, कुछ के लाखों फॉलोअर्स थे ऑलरेडी। आकांक्षा पार्शियली अननोन, विला में इनिशियली क्वाइट रही। पहले गौरेश गुजरेल के साथ आइडल मैच पेयरिंग मिली, लेकिन दिल कहीं और लगा। वो दिल लगा योगेश रावत पे। योगेश, हैंडसम, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, विला का पॉपुलर नाम। फैंस ने दोनों की केमिस्ट्री देखी। योगांशा स्विप वायरल हो गई, लोग पोस्ट्स करने लगे। आकांक्षा ने कहा, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था, योगेश के लिए पहली बार किया। ये एक स्वीट लव स्टोरी लग रही थी तब तक जब तक एपिसोड 30 नहीं आया। 15 मार्च 2026 एपिसोड 30 डोम सेशन में एक ट्विस्ट आया, न्यू वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का एंट्री। पहली कंटेस्टेंट को एक वीडियो में दिखाया गया, योगेश और एक लड़की के डेटिंग के क्लिप्स, प्यार के मोमेंट्स, क्लोजनेस के मूवमेंट्स। विला में सब टर्न, आकांक्षा स्टर्न, और फिर वो लड़की एंटर करती है, रूरू ठाकुर, योगेश की एक्स गर्लफ्रेंड। योगेश ने रूरू को देखा और उसने हक कर लिया, बोला मिस किया था तुझे। आकांक्षा के सामने लाइव नेशनल टेलीविजन पे रूरू ने रिवील किया, हम अक्टूबर में मिले थे, वो घर से निकलने से पहले, यानी स्प्लिट्सविला ज्वाइन करने के 1 महीने पहले, और आकांक्षा को कुछ नहीं पता था। डोम के बाद आकांक्षा ने योगेश से सीधा पूछा, क्या अब भी फीलिंग्स है तुम्हें रूरू के लिए? योगेश मुस्कुराया, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। ये मोमेंट कैमरा पे था, पूरा इंडिया देख रहा था, और पूरा इंडिया आकांक्षा के साथ खड़ा हो गया। एपिसोड एयर होने के बाद सोशल मीडिया पे डिबेट फायर हो गया। मेजॉरिटी व्यूअर्स आकांक्षा के साथ थे, योगेश के बिहेवियर को अनफेयर कह रहे थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह योगेश ने आकांक्षा के साथ गलत किया, आकांक्षा डिजर्व्स बेटर, आवर गर्ल को प्रोटेक्ट करो, और फिर नंबर्स बढ़ने लगे। योगेश रावत जो 678 के फॉलोअर्स पे थे, एपिसोड के बाद 665 के फॉलोअर्स पे आ गए, मतलब 13 के फॉलोअर्स सिर्फ एक रात में ड्रॉप। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक टोटल 30 के फॉलोअर्स उनका ड्रॉप हो गया था 2 दिन के अंदर, और आकांक्षा 15,000 फॉलोअर्स से डायरेक्टली 1 मिलियन फॉलोअर्स पे चली गई। एक एपिसोड, एक इमोशनल मूवमेंट, एक जेन्युइन रिएक्शन, और एक ऑर्डिनरी लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये एक पूरी नेशन का
एक इंसान के लिए सपोर्ट था। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है, वीडियो में सिर्फ एक साइड नहीं दिखानी चाहिए, फेयर रहना जरूरी है। योगेश रावत ने अपने YouTube चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो डाला। उन्होंने कहा टीआरपी के लिए ये चीज कर सकते हैं ये लोग। मैंने शो में अपने आने से पहले कंफर्म किया था कि एक्स वाला सीन नहीं करोगे, मेकर्स ने कंफर्म किया था, फिर भी ये हुआ। रूरू को हक किया तो इसको भी योगेश ने क्लैरिफाई किया कि उसने आकांक्षा की परमिशन ली थी पहले। आकांक्षा के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा, जो मैंने हर्ट किया उसके लिए मैं सॉरी था, सॉरी हूँ और सॉरी रहूंगा। ट्रोलिंग के बाद उन्होंने कहा फैंस का गुस्सा जस्टिफाइड है, लेकिन उनका किसी को हर्ट करने की नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। योगेश ने ये भी कहा शो पे प्यार नहीं बोल सकता, 20 दिन में कोई प्यार नहीं करता, लेकिन पसंद थे हम एक दूसरे को, अटैचमेंट थी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, विलन नहीं है, गलती है, कंफ्यूजन है, रियलिटी टीवी का प्रेशर है, लेकिन आकांक्षा के लिए जो हर्ट हुआ वो रियल था। अब जब 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, लोग पूछ रहे हैं ये सिर्फ सिंपैथी है या जेन्युइनली कुछ है आकांक्षा में। आंसर क्लियर है, स्प्लिट्सविला 16 में आकांक्षा के पास हाईएस्ट लाइव व्यूअरशिप रिकॉर्ड है किसी भी कंटेस्टेंट्स के लिए इस सीजन में। वो सिर्फ बेचारा कार्ड से फेमस नहीं हुई, विला में वो सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल मैच्योरिटी के लिए नोन थी, चाहे रिलेशनशिप ड्रामा हो या डोम सेशन। बैकग्राउंड आर्टिस्ट से मिस यूनिवर्स इंडिया फाइनलिस्ट से स्प्लिट्सविला वायरल सेंसेशन, ये जर्नी डेडिकेशन और टाइमिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पोस्ट स्प्लिट्सविला वो एक्टिवली काम कर रही है, मॉडलिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टडी और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, और ये सब एक 23 साल की लड़की कर रही है, जयपुर से, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, बिना किसी गॉडफादर के। अब एक ऑनेस्ट बात कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं आकांक्षा सिर्फ इसलिए फेमस हुई क्योंकि योगेश ने उसके साथ गलत किया, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। अगर आकांक्षा में जेन्युइनली कुछ नहीं होता तो सिंपैथी वेव आकर चली जाती, फॉलोअर्स आते और चले जाते, लेकिन वो रुक गए क्योंकि लोग उसमें खुद को देख रहे हैं। वो लड़की जो बैकग्राउंड में थी, वो लड़की जिसे पहली बार किसी पे फीलिंग्स आई और पब्लिक ह्यूमिलिएशंस मिली, वो लड़की जिसने रोते हुए भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ा। ये स्टोरी टैलेंट, टाइमिंग और ऑडियंस कनेक्शन की पावर का सबूत है। 15,000 से 1 मिलियन का सफर सिर्फ नंबर्स का सफर नहीं है, ये एक इंसान का ऑनेस्टली अपने आप को वर्ल्ड के सामने रखने का सफर है, और दुनिया ने रिस्पॉन्ड किया। तो आप क्या सोचते हैं आकांक्षा के बारे में? क्या ये ग्रोथ रियल है? क्या वो स्प्लिट्सविला जीतेगी? कमेंट में लिखो टीम आकांक्षा अगर आप उसके साथ हो। और योगेश के बारे में क्या लगता है, विलन था या विक्टिम? वो भी बताओ नीचे कमेंट करके। और लास्टली, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही और स्प्लिट्सविला के अपडेट्स के लिए। बेल आइकन को ऑन कर लो क्योंकि सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है।